मॉर्निंग सुप्रभात सभी साथियों को नमस्कार। मैं एआरपी हृदय कुमार सिंह उपस्थित हूं आज एक नए वीडियो के साथ। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आकलन के संबंध में। आकलन क्यों और कैसे करें एवं प्राप्त फीडबैक का उपयोग कैसे करें आकलन के लिए। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है साथियों। इस समय निपुण भारत मिशन अंतर्गत समस्त विद्यालयों में आकलन प्रक्रिया जारी भी है। तो आइए देखते हैं आकलन क्यों होना चाहिए बच्चों का। और सबसे पहले हम जानेंगे आकलन क्या है। साथियों, आकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एकत्रित जानकारी का संबंध उस ज्ञात लक्ष्य या उद्देश्य से जोड़ा जाता है जिसके लिए वह निर्मित की गई है। आकलन का होना नितांत आवश्यक है साथियों, क्योंकि यदि सही समय पर सही आकलन नहीं किया गया तो जिस लक्ष्य के लिए हम कार्य कर रहे हैं वो लक्ष्य हमें अर्जित किसी परिभाषा आकलन की। अब हम देखते हैं प्रारंभिक स्तर पर आकलन क्यों। साथियों, आप जानते हैं प्रारंभिक स्तर पर आकलन क्यों होना चाहिए। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, जो हमारे मनोवैज्ञानिकों ने विचार दिया है, जो बच्चों की जो शैशवावस्था होती है उस अवस्था में बच्चों के मस्तिष्क का 90% से भी अधिक विकास हो चुका होता है। इसलिए प्रारंभिक स्तर पर आकलन करना बड़ा ही आवश्यक होता है। प्रारंभिक स्तर पर आकलन रखने का रीजन ये है साथियों, क्योंकि बौद्धिक विकास में सहायक होता है। आप सब जानते हैं बच्चों का जो बौद्धिक विकास होता है वो बाल्यावस्था, शैशवावस्था, आप सब जानते हैं बच्चों का जो बौद्धिक विकास होता है वो शैशवावस्था में अपने चरमोत्कर्ष पे होता है। इसलिए आकलन आवश्यक है। सांस्कृतिक विकास हेतु भी आकलन आवश्यक है। सांस्कृतिक विकास भी होता है साथियों। भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास और शारीरिक विकास, ये संपूर्ण विकास हेतु आकलन का होना आवश्यक है साथियों। इसी को ध्यान में रख करके आकलन किया जाता है बच्चों का बाल्यावस्था के प्रारंभिक स्तर पर। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रारंभिक स्तर पर आकलन क्यों हो रहा है इससे आप अवगत हो गए होंगे साथियों। अब हम देखते हैं प्रारंभिक स्तर पर आकलन के तरीके क्या होने चाहिए। तो प्रारंभिक स्तर पर आकलन के जो तौर तरीके होने चाहिए साथियों, दो तरह के होने चाहिए। पहला मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक आकलन के अंतर्गत आप व्यक्तिगत या समूह चर्चा कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बच्चों का आकलन कर सकते हैं। वहीं लिखित आकलन के अंतर्गत आप बच्चों की कॉपियां, अभ्यास पुस्तिका और जो विद्यालयों में हरी पट्टी बनाई गई होती हैं उस पर भी लिखवा करके आप आकलन कर सकते हैं और उनके अधिगम स्तर को परख सकते हैं। इस तरह से दो तरह से आप प्रारंभिक स्तर पर आकलन बच्चों का कर सकते हैं साथियों। उम्मीद करता हूं कि आप इससे भी अवगत हो गए होंगे। अब हम देखेंगे साथियों आकलन से प्राप्त फीडबैक का उपयोग कैसे करें। जब हम आकलन करते हैं तो जो हमें फीडबैक प्राप्त होता है साथियों, तो उसका उपयोग हमें बच्चों के साथ भी करना चाहिए, शिक्षक के साथ भी करना चाहिए और अभिभावकों के साथ भी करना चाहिए। तो बच्चों के साथ जब हम इसका उपयोग करेंगे तो सुधार व सहायता की आवश्यकता महसूस होगी। प्रोत्साहन पिछले कार्यों से प्रगति की तुलना करने में सहायक होगा। इस तरह से बच्चों के साथ हम प्राप्त फीडबैक का उपयोग कर सकते हैं। शिक्षक के साथ में स्वयं की समीक्षा, सीखने सिखाने की उपयुक्त प्रक्रियाओं का पालन करना, ये हम शिक्षक के साथ उपयोग कर सकते हैं जो आकलन से प्राप्त फीडबैक मिला है। और अभिभावकों के साथ में हम बच्चों की सहायता, बच्चे की रुचि कौशल का अवलोकन और सुधार में सहयोग की अपेक्षा, ये अभिभावकों के साथ हम उपयोग कर सकते हैं जो आकलन से प्राप्त फीडबैक में प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से हम अपने आकलन प्रक्रिया को संपादित कर सकते हैं साथियों और आकलन से प्राप्त फीडबैक का उपयोग कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूं कि आप इस आकलन की प्रक्रिया से अवगत हो गए होंगे कि आकलन क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और आकलन से प्राप्त फीडबैक का उपयोग कैसे करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।